तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। तो आज हम बात करेंगे एक अमेरिका की एक छोटे से गांव की एक गरीब परिवार में जन्मी एक लड़की की, जिसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। इस लड़की का जन्म अमेरिका के एक गरीब परिवार में हुआ था। इसको महज 4 साल की उम्र में एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया था, जिसके कारण लड़की के पैर में पोलियो हो गया था। निमोनिया और काला बुखार के कारण इसको पोलियो हो गया था। और इस भयंकर बीमारी के चलते डॉक्टरों ने भी उस लड़की को ये बोल दिया था कि अभी चल भी नहीं सकती है। मगर उस वक्त उस लड़की की माँ ने साथ दिया। उस लड़की की माँ ने बोला कि मेरी बेटी ऊपर वाले की क्षमता और खुद की मेहनत और आत्मशक्ति से कुछ भी कर सकती है। वो जो चाहे वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों ने बोल दिया कि चल नहीं सकती तो नहीं चल सकती। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उस माँ की इस एक लाइन ने उस लड़की की पूरी जिंदगी बदल, पूरी जिंदगी की काया पलट ही कर दी। और फिर उस लड़की का यहाँ से एक नया दौर चालू हुआ। वो क्या था कि वो अपने पैरों में ब्रूस लगा के चलती थी। 9 साल की उम्र में फिर उस लड़की की एक नई जर्नी चालू हुई और उस लड़की ने अपने ब्रूस को उतार 9 साल की उम्र में अपना पहला कदम रखा। और वो लगातार मेहनत करती रही और फिर 13 साल की उम्र में उसने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। और आप जान के ये चीज हैरान हो जाओगे कि वो लड़की उस प्रतियोगिता में सबसे पीछे रही, सबसे पीछे। और इसके बाद वो लड़की लगातार मेहनत करती रही और उसने ऐसी बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। और वो लड़की लगातार हर प्रतियोगिता में पीछे होती रही, मगर उसका विश्वास, उसका भरोसा नहीं टूटा, क्योंकि उसको पता था कि मुझे जब तक मेहनत करनी है, जब तक कि मैं फर्स्ट ना आने लग जाऊं। और फिर 15 साल की उम्र में विल्मा रुडोल्फ एक यूनिवर्सिटी जाती हैं और यूनिवर्सिटी के कोच से मिलती हैं और उनको अपनी इच्छा शक्ति जाहिर करते हुए कहती हैं, दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना है। दोस्तों, आप सोचिए कि जिस लड़की से चलते भी नहीं बन रहा था, जिसके पैर काम नहीं कर रहा था, जिसको लकवा मार चुका था, और वो उस कोच से कहती है कि मुझे दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना है। अपने क्षेत्र की नहीं, अपने गांव की नहीं, अपने शहर की नहीं, अपने राज्य की नहीं, अपने देश की नहीं, दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना है। और वहां पे वो कोच भी कहता है कि आपको इस इच्छा शक्ति के कारण आपको ये मंजिल मिल जाएगी और इसमें मैं भी आपकी मदद करूंगा। और फिर आखिर वो दिन आ ही जाता है जब विल्मा रुडोल्फ अपने ओलंपिक में हिस्सा लेती हैं। और उस ओलंपिक में उनकी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुत्ता हेन से वहां पर उनका कंपटीशन रहता है। और फिर क्या है, कंपटीशन का दौर चालू होता है और सबसे पहले 100 मीटर की रेस होती है। वहां पे विल्मा रुडोल्फ सुत्ता हेन को हरा देती हैं और वहां पर एक गोल्ड पदक जीतती हैं। अब ये वो दिन आ गया, इस दिन का इंतजार था। इसके बाद एक और प्रतियोगिता होती है, दूसरी प्रतियोगिता होती है जो कि 200 मीटर की होती है। विल्मा रुडोल्फ सुत्ता हेन को हरा देती हैं और वहां पर जीतती हैं दूसरा गोल्ड पदक। और फिर तीसरी रेस होती है और सबसे इंपॉर्टेंट रेस होती है जो कि रील रेस होती है। उस रील रेस में कुछ ऐसा घटता है जो कि आप जान के हैरान हो जाओगे कि जब विल्मा रुडोल्फ के हाथ में जब वो रील आई तो उनके हाथ से रील नीचे गिर गई और सुत्ता हेन बहुत तेज गति से अपने तेज कदमों के साथ में आगे बढ़ रही थी। जैसे ही देखा तो विल्मा रुडोल्फ ने उस रील को उठाया और इतनी तेज पूरी जान लगाते हुए विल्मा रुडोल्फ ने उस रेस में अपना पूरी दावेदारी पेश की। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि अपने हाथ से रील छुटकने के बाद भी विल्मा रुडोल्फ जीत जाती हैं। गाइस, मैं इस कहानी से आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इंसान की जिंदगी में कोई एक ऐसा शख्स भी रहता है ना, जो बैक सपोर्ट करता है। चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, या कोई आपका अच्छा पार्टनर हो, या चाहे आपका कोई अच्छा दोस्त हो। जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो आपको हर, जहां भी आप टूटते हो वहां आपको बना के रखने, जहां भी आप कमजोर होते हो वहां पे आपको सपोर्ट करे कि नहीं, तू कर सकता है। विल्मा रुडोल्फ की जिंदगी में मात्र एक लाइन ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको हमेशा बैक सपोर्ट करता है, वो आपको हमेशा आगे लेके जाएगा। उसकी बात को इग्नोर मत कीजिए, उसकी बात को मानिए। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये पागलपन मात्र एक लाइन सुन के आ सकता है किसी के अंदर, ये आप सोचिए और कमेंट में बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू।